अब मैं आपको यहाँ पे एक आसान मेथड द्वारा बताने वाला हूँ कि रूट वैल्यू कैसे निकाली जाए अगर उसको जो है स्क्वायर रूट हम निकालना डिवीजन मेथड से नहीं जानते हैं तो आप देखिए अगर दिया हुआ है कि 62 का रूट क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो इसको पहले हम लोग चेक करेंगे कि 62 हमारा परफेक्ट स्क्वायर किसके पास में है, यानी ज्यादा क्लोज है, ज्यादा पास में है। तो 62 हमारा किसके पास में, 64 के पास में, क्योंकि 64 हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये हमारा 64 परफेक्ट स्क्वायर है। तो 62 को क्या करने वाले हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर का यूज करके और इसको बनाने वाले हैं। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 62 64 के परफेक्ट स्क्वायर में है, तो इसका क्या करेंगे, 64 का रूट क्या होता है, 8 होता है। लेकिन 8 तो हमारा आएगा नहीं क्योंकि 62 की वैल्यू 8 से कम आएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, 64 जो है 62 जो है 64 से कितना कम है, तो 2 कम है। तो 64 में से 62 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया, 2। अब उसके बाद से नीचे लिखने हैं, तो नीचे जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर का नंबर आता है उसी को डबल करके लिख देते हैं। तो ये हमारा 16 हो गया। तो ये हमारा हो जाता है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा 16 8 क्या होता है, 128। 128 में से 2 को माइनस कर दीजिए इस 2 को और अपान 16, यानी 126 अपान 16। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया है। तो हमारा क्या आंसर आएगा, तो इस 126 में 16 का डिवाइड यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो 126 में 16 का डिवाइड करेंगे तो 16 7 112 होता है, तो 112 हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो गया 1, दशमलव बढ़ाएंगे 0, और 16 9 144, तो 16 8 128, 16 8 128, तो 100, 16 8 128, तो 128 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा क्या, 1। फिर उसके बाद से 16 7 112, 12 16 7 112, तो 112 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, यानी 2 प्लेस तक आप दिखा सकते हैं 7.87, 7.87 आपका आंसर आ चुका है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, 61 का रूट निकालने जा रहे हैं। कहीं पे आप रूट निकाला इसको, जिस तरह से हम लोग निकालते हैं डिवीजन मेथड से, ऐसे करके इसका पेयर बनाते हैं, पेयर बनाकर इसको बाद से बनाते हैं। तो इससे जो है बिल्कुल आसानी से हम लोग निकालने वाले हैं। इसी तरह से 61 को देखिए, तो 61 का क्या हो जाएगा, इसी तरह से इसको भी किसके अप्रॉक्स में है, परफेक्ट स्क्वायर की, तो 64 के हमारे नजदीक में है। तो 64 के नजदीक में है तो क्या करेंगे, 8 लिख लेंगे क्योंकि 64 का रूट हमारा 8 आता है। अब लेकिन ये हमारा कम है, तो कम के लिए क्या करेंगे, माइनस। कितना कम है, तो 64 में से 61 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब उसके बाद से डबल, वही बात, तो डबल इसका कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 128 माइनस 3 अपान 16, तो ये हो जाएगा 5125 अपान 16। अब इसको डिवाइड कीजिए, 125 पे 16 से, 125 पे 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 7, ये वही 12 3, और ये हो जाएगा 1। अब उसके बाद से डेसिमल बनाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे। अब उसके बाद से 16 और 128 8 बार मिल जाएगा, और इसके बाद से ये हमारा 2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 एकम 16, तो ये हो जाएगा 7.81, 7.81। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से आ रहा है, और हम लोग कहीं पे भी ज्यादा यहाँ पे हम अपने दिमाग को खर्च नहीं कर रहे हैं और आराम से इसको करते जा रहे हैं। इसी तरह से 60 को देखिए, 60 को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये किसके जो है नजदीक में, किस परफेक्ट स्क्वायर के नजदीक में, तो 64 के। तो वही बात, ये लेकिन कितना कम है, तो 4 कम है, तो 4 अपान 16, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसको कम हो जाएगा, तो ये 1, ये 4 हो जाएगा। अब उसके बाद से 32, और 32 में से 1 निकल गया तो 31, और 31 में से 4 को डिवाइड कर दीजिए, तो 31 में 4 का डिवाइड करेंगे 2 प्लेस तक, तो हमारा 4 से डिवाइड करिए, तो 4 7 28, 3 दशमलव, 4 7 28, फिर 2 4 25 20, यानी 7.75, ये हमारा आंसर आया 7.75। इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको देखेंगे, और आप सारे परफेक्ट स्क्वायर को जो है इसके अप्रॉक्स में लगा करके इसका यूज कर लेंगे। इसी तरह देखिए इसको भी आप क्या करने वाले हैं, 59 का रूट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, किस परफेक्ट स्क्वायर के अप्रॉक्स में है, तो 64 के, क्योंकि 7 का होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 8 का स्क्वायर होता है 64।
तो 59 हमारा किसके नज़दीक में ज़्यादा है, तो 59 हमारा 64 के नज़दीक में ज़्यादा है। तो इसी तरह से इसको भी कर लेंगे 8 माइनस, लेकिन कितना कम है, तो ये हमारा क्या कितना कम है, 5 कम है, 5/16। तो ये हमारा हो जाएगा 128 माइनस 5/16, तो ये हो जाएगा 123/16। ये इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इसी तरह से डिवाइड कर लीजिए। 123 में किससे करेंगे, 16 से, तो 112 हो जाएगा। ये हमारा 1, ये 1, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 16 7 112, और 16 छक्की 96, 16 छक्की 96, 96 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, और ये हमारा 14 हो जाएगा। उसके बाद फिर एक और दशमलव बनाएंगे, और 16 9 तो 8 बार में 16 8 128, 128 हो जाएगा। 7.68, 7.68 डेसिमल के 2 प्लेस तक दिखाते जाइए, और कितने आसानी से हम लोग इसको 62 का, √62 का, √61 का, √60 का, √59 का, इसी तरह से किसी का भी आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपसे कह दें कि √50 का बताइए, 50 का बताइए, तो इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, √50 को, ये 49 के अप्रॉक्स में है, तो वहां पे 64 नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे। लेकिन करेंगे क्या, देख लेते हैं एक बार। √59 को हम निकालने जा रहे हैं, तो √59 हमारा किस परफेक्ट स्क्वायर के अप्रॉक्स में होता है, तो 7 के, तो 7 का हमारा 49 होता है, तो 7, लेकिन 49 ही होता है, एक अधिक है, तो इसमें प्लस करेंगे। कितना, 49 घटाएंगे तो हमारा कितना अधिक है, एक अधिक है 1, और इसका डबल कर देंगे तो 7 का डबल 14 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 14 से 98 होता है, और ये 199/14। अब 499 में 14 का डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 14 से 98, और ये हो जाएगा 1, और ये 0.0 बढ़ाएंगे, एक और बढ़ा देंगे, और उसके बाद से, और 14 से 98, ये हमारा 2 रिमाइंडर आया, दशमलव के 2 प्लेस तक आ गया। 7.07, 7.07, देखिए कितनी आसानी से हमने निकाल लिया, डेसिमल के 2 प्लेस तक है। इस तरह का अगर क्वेश्चन, अगर जो है क्वेश्चन बीच में आता है, तो आप आसानी से रूट जो है आसानी से निकाल लेंगे कम समय में, और ज़्यादा उस पर दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप इसको यूज कर लेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।